जो देरी कर रहा है वो बहुत बड़े लेवल को आपके लिए तैयार कर रहा है, बड़ी योजना आपके लिए बना रहा है, बड़ी योजना आपके लिए बना रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े काम नहीं करता, उसकी करुणा क्या है? हालेलुया। उसकी दया किहदे उत्ते दया हुंदी है? ओदे डरन वालियां दे उत्ते। बोलो, डरन वालियां दे उत्ते ओदी की हुंदी है? बोलो, ओदी की हुंदी है? उसके डरने वालों के ऊपर क्या होती है? दया होती है। और आज अगर आप परमेश्वर यहोवा की वर्शिप करने वाले हैं, बाइबल कहती है मेरी करुणा तुम्हारे ऊपर से कभी भी ना टलेगी। कहता चाहे पहाड़ियां टल जाएं, चाहे पर्वत टल जाएं, लेकिन मेरी दया तेरे ऊपर से कभी ना टलेगी। आप ऐसे उसके बेटे और बेटियां, एक ऐसा उसने आपके साथ संबंध बनाया है। कहता सारा संसार तुम्हें भूल जाएगा, तेरी माँ भूल जाएगी, कहता मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बोलो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। क्यों मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। बोलो, बड़े बड़े काम। आपको मुसीबत है, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप संकट में हैं, आप किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं, या नशा करने वाले, जो नशा आपके घर में है, कोई भी ऐसी सिचुएशंस है, कोई भी ऐसे हालात आपकी लाइफ में है, आप अपने घर में जब प्रार्थना करो, बोलो तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है और तुझे छोड़ और कोई काम नहीं करता है। आप किसी डेरे में जाओगे, बाबे के पास जाओगे, तांत्रिक के पास जाओगे, दया के पास जाओगे, आपका इलाज परमानेंट। बोलो, आपका इलाज टेम्परेरी है, टेम्परेरी। आज लोग कहते हैं कि फटाफट टेम्परेरी मेरा इलाज हो जाए, मैं एक धागा डाल लूं, तवीज डाल लूं, फटाफट चंगा हो जाऊं। लेकिन 6 महीने बाद वही कहानी, फिर उसके बाद नया धागा, फिर 6 महीने बाद वही कहानी। लेकिन बाइबल कहती है जब प्रभु आपके लिए काम करेगा, आपका इलाज करेगा, तो वो टेम्परेरी नहीं करेगा, वो परमानेंट आपको चंगा करेगा, वो परमानेंट आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि 2 दिन ठीक है, 4 दिन बीमार रखे। अगर आप 4 दिन बीमार हैं, 2 दिन ठीक है, तो वो कमी आपकी है, वो कमजोरी आपकी है। मरियम मगदलीनी जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, जिससे लोग देख के भागते थे, लोग उसे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाइबल कहती है जब उसका सामना प्रभु यीशु के साथ हुआ, तभी वो वहां से गुजर रही थी, लोग पीछे हट रहे थे, क्योंकि लोग लगता था जो बुरी आत्मा इसके अंदर है, वो बुरी आत्मा कहीं मेरे अंदर ना आ जाए। आज भी जब दुष्ट आत्मा खेलती हो, बहुत से लोग अपने बच्चे पीछे करते, बच्चों को ना चंपड़ जाए, कभी नहीं चंपड़ेगी। बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए। अगर ये विश्वास है कि मुझे चंबड़ जाएगी, मेरे बच्चों को चंबड़ जाएगी, तो फिर डेफिनेटली जे चंबड़े ना चंबड़े, बाहर वाले चंबड़ जाएगी। समझा रही? जो जहां खेल रही है वो शायद ना चंबड़े, लेकिन कोई और जरूर आके चंबड़ जाएगी। आपके विश्वास के ऊपर निर्भरता है, आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। आज कई बार कलीसिया विश्वास ऐसा करती है, अरे यार कैंसर वाला बंदा है, अगर मैंने इसे छू लिया कहीं मुझे ना कैंसर लग जाए, इसे टीबी है, इसके अगर मैंने कपड़े छू लिए तो कहीं मुझे। ऐसी कोई बीमारी नहीं किसी के छूने से आपको लग जाए। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर सारे के सारे बीमार होते। कितनों में बात समझ आ रही है? डॉक्टर सारे के सारे क्या होते? बोलो, सारे के सारे क्या होते? क्यों बोला? क्योंकि वो तो हर बंदे को छूते हैं, कोड़ी को, कैंसर वाले को, टीबी वाले को, एड्स वाले को, हर तरह के बंदे को क्या करते हैं, वो छूते हैं। अभी कल मुझे एक मैसेज आया भाई का, उसके फादर को शायद कुछ हाथ में इन्फेक्शन हो गई। जो मैंने देखा, जाके देखेंगे क्या है, मुझे लगता कि उसकी ये उंगलें हैं सब गल गई हैं, और ऐसे ये चीज़ दिख रही थी, वो उंगलें बाहर नहीं दिख रही थी, और बड़ी बुरी हालत थी। मेरे फ़ोन में उनकी फ़ोटोज़ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं जाके उनको आज नहीं तो कल मिलने वाला हूँ, उस व्यक्ति को। शायद उसको आप देखें तो आप उसके पास मुंह में क्या डाल के, मास्क डाल के जाएं, पर हमें कोई टेंशन नहीं है।
हमें मालूम है जिस यीशु के लहू ने हमें धोया और शुद्ध किया, अब कोई वायरस उसके लहू के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लहू दुनिया में सबसे शक्तिशाली और पावरशाली और प्रभावशाली है। हालेलुया। आप जानिए जरा, जो कहता है कि मेरी करुणा सदा की है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आप कई बार अपने घर की ओर देखो, अगर आज बिल्कुल सुंदर है थैंक्स करो, अगर सुंदर बनाना है तो उसकी ओर देखो और अपने हाथ को बढ़ाओ और कहो प्रभु तू बड़े बड़े काम करने वाला है, मेरा घर सुंदर हो जाए। हम ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं प्रभु तू करता क्यों नहीं मेरे लिए। हम तो प्रभु को लामा मारते, प्रभु कहते तू क्या करता है मेरे लिए, अगर मैंने नहीं किया तूने क्या किया मेरे लिए बताओ जरा। अगर मान लो मैंने तेरा घर नहीं ठीक किया, तूने क्या मेरा ठीक कर दिया। तूने कभी मेरी सेवा की, तूने कभी मेरे कहने के बिना कोई सेवा की, कोई काम किया। अगर तूने मेरे बिना कुछ काम नहीं किया तो मैं तेरे कहने की बात क्यों मानूं। परमेश्वर भी जिद करता कई बार, प्रभु चाहता तो 430 साल तक मिस्र गुलाम ना रहता, प्रभु एक दिन में इजाद करता, पर क्यों किया। ओके, इज़राइल भी ऐसा ही करता था, परमेश्वर के साथ हट्टपन करता था, जिद करता था, उसकी बात नहीं सुनता था, उसकी बात नहीं मानता था। जैसा परमेश्वर कहता था इस्राएल उसके उल्ट करता था। आज भी कलीसिया ऐसे करती है, जो परमेश्वर कहता है वो उसके उल्ट, उसके उल्ट। जैसे आप अपनी जिंदगी में हर चीज अच्छी चाहते हो, वैसे परमेश्वर भी आपकी जिंदगियों से हर चीज अच्छी चाहता है। जैसे बाइबल कहती है कि उसके समान कोई नहीं, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर चाहता कि विश्वासी के समान भी कोई ना हो, जे इतने पवित्र हो, जे इतने साफ हो, जे इतने शुद्ध हो, जे इतने ईमानदार हो, जे इतने वफादार हो, जे इतने प्रार्थना करने वाले, जे इतने ज्यादा खुदावंत की प्रस्तिश में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो। परंतु क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो जे रहा है जैसा आप जीवन जी रहे हैं वह जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। कितनों को समझा रहा है मेरी बात। आपके जीवन की बातें उससे पसंद नहीं है, काम उससे पसंद नहीं है। परमेश्वर आपको साफ कर चुका है, आप फिर गंदे हुए, उसने फिर साफ कर दिया। आप फिर गंदे हुए, उसने फिर साफ कर दिया। आप फिर गंदे हो गए, आपको फिर साफ कर दिया। लेकिन अब बार बार तो वो साफ नहीं करेगा ना। मां बच्चे को एक बार नहला दे, साफ कर दे, ओके है। दूसरी बार गंदगी करें, साफ कर सकती है। तीसरी बार वो थप्पड़ कास के लगाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये अब जानबूझ के गंदा हो रहा है, जानबूझ के मिट्टी में खेल रहा है, जानबूझ के गंदे कपड़े करके आ रहा है, क्योंकि मेरी मां मुझसे प्यार करती है। परमेश्वर भी कई बार आपकी बरकत इसलिए रोकता है क्योंकि आपको उसने एक बार साफ किया, 2 बार साफ किया, 3 बार साफ किया, बार बार साफ नहीं करेगा। बोलो, बार बार साफ नहीं करेगा। आप समझिए जरा, बाइबल का वचन कहता है उसके समान और कोई नहीं। यदि कोई उसके समान दुनिया में नहीं, तो फिर आप बताओ आपका करैक्टर कैसा होना चाहिए प्रभु के सामने, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए परमेश्वर के सामने। साधारण या असाधारण, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पवित्र या अपवित्र, धर्मी या अधर्मी, वफादार या अन्य आज्ञाकारिता करने वाला। आपको अपने जीवन के ऊपर बड़ा फोकस करने की जरूरत है, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में लिखा गया है उसकी समानता में कोई नहीं है, और उसके 139 में वो जहां पर लिखता है 139 की 5 में कहता है, भजन गीता 139 की 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर
रखे रहता है। अब सुनो, आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? बोलो परमेश्वर के। सारे बोलो किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ में सबका कंट्रोल नहीं है, सबका कंट्रोल नहीं है। बहुत लोगों का कंट्रोल शैतान के हाथ में है। शैतान जैसे चाबी कमाएगा वैसे ही बंदा काम, वैसे विश्वासी काम करेगा। अगर मैं पूछूं कितने भाई जहां पर गाली निकालने वाले हैं, अब तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन उनके परिवार वाले जरूर जानते होंगे कि हाँ हाथ नहीं उठाया, लेकिन निकालने वाला तो है, निकालने वाला तो है। क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोगों का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में नहीं, किसके हाथ में है? अब शैतान अपनी चाबी घुमाएगा तो क्या होगा? वो अपने तरीके से काम कराएगा। परमेश्वर का कंट्रोल जब आपके ऊपर आएगा, वो चाबी नहीं लगाएगा। उससे इतना भरोसा होता है, मैंने जिसको चुन लिया, अलग कर लिया, अब वो गंदगी में नहीं जाएगा, गंदगी देखे भागेगा और जहां सफाई है उस तरफ जाएगा। और सफाई कहां पे है? वाणी कहती जहां सफाई वहां खुदाई, जहां पवित्रता आई है वहां परमेश्वर है, जहां ईमानदार लोग हैं वहीं खुदा की हजूरी है। क्योंकि उसने क्या कहा? जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। कहा उसने ऐसा? हालेलुया। कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा हो जाएंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। आप अपनी फैमिली को भी, अपने परिवार को भी शुद्ध करने वाले बनो, पवित्र करने वाले बनो। क्यों मैं कह रहा हूं? ओके, वचन कहता है, आपका खुदावंद कहता है मैंने तुझे आगे पीछे से क्या किया है? घेर रखा है। अब तू अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। बोलो अपनी मर्जी से। हेलो, अपनी मर्जी से ना तू इधर घूम के, ना तू इधर, ना तू आगे ना पीछे। क्योंकि तुम्हें क्या किया? आगे पीछे से किसने घेरा है? जब परमेश्वर तुम्हें आगे पीछे से घेरा है तो फिर आपको इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि उस परमेश्वर ने इसलिए आपको घेर के रखा है। कोई पाप, कोई विपदा, कोई बीमारी, कोई शैतान की शक्ति तुम्हारे जीवन के अंदर क्या ना करे, क्या ना करे? प्रवेश ना करे। कोई बीमारी, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, कोई विपदा, कोई हानिकारक चीज भी तुम्हारे घर के अंदर क्यों ना एंटर होगी? ओके, बाइबल कहती परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है? आगे से और पीछे से। आगे से इसलिए ताकि तुम्हें आगे कोई खतरा आए तो क्या हो जाए? वो उसको देख करके टल जाए। अगर शैतान हमलावर होकर पीछे से तेरे ऊपर हमला करे तो मैं उसे पीछे का पीछे रोक दूं। चर्च, बड़ी ध्यान से आपको परमेश्वर के वचन को समझना है और सुनना है। खुदावंद ने आपको आगे पीछे से घेर के रखा है। खुदावंद ने आपको आगे पीछे से संभाल के रखा है। सिर्फ आपको करना यह है कि परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं की पालना करना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना स्टार्ट करेंगे उसी दिन देखना जे वचन, जे आत्मा, पवित्र आत्मा आपको आगे पीछे से घेरेगा और आपके डेरे के अंदर से सारे दुख, सारी मुसीबतें, सारी असफलताएं, सारा फेल्यूअर, सारा झगड़ा, सारा लड़ाई आपके घर से बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मैं कल दोपहर के समय घर में आया और प्रार्थना में था, धीरे धीरे लेटे लेटे स्पिरिट ने मुझे एक चीज दिखाई। हम जब अफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 आयत से पढ़ते हैं तो 22 की आयत की
हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी दूसरी तीसरी शायद 24वीं 25वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, कहता है पुरुष को वो आज्ञा देता है, मर्द को वो आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी को अपना शरीर जानकर उसे क्या कर, उसे प्रेम कर। अपना शरीर जान के मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्त्री अलग बनाई कि स्त्री आदम के शरीर से बाहर निकाली? बोलो कहां से निकाली? शरीर से बाहर निकाली। और बाइबल कहती है कि स्त्री को कहा गया कि अध्ययन की कर, और पुरुष को कहा गया अपने शरीर के समान क्या कर, उसे प्यार कर। अगर बंदे को चोट लग जाए तो वो उस पर मलहम करता कि नहीं करता? पट्टी बांधता कि नहीं बांधता? हाँ जी, टेटनस का टीका लगाता कि लगाता? क्यों लगाता है? क्योंकि उसे अपने शरीर की क्या है, केयर है। बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का, बोलो तुम पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? चर्च के अंदर, जहाँ आपके अंदर, बोलो चर्च के अंदर जहाँ आप, हेलो, बाहर के अंदर के अंदर के अंदर, अंदर आपके अंदर है ना। तो आप जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? कहता है जो कोई मेरे मंदिर को क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? मंदिर को तोड़ेगा। क्या पवित्र आत्मा उससे प्रेम करेगा? जहां डांटेगा, डांटने तक सीमित नहीं, कहता है जो मेरे मंदिर को तोड़ेगा मैं उसको तोड़ डालूंगा। लेकिन बाइबल पुरुष और स्त्री के संबंध को भी कुछ ऐसे बताती है। स्त्री पुरुष के अंदर से निकली है, तो कई पुरुष जब स्त्री को मारते हैं वो किसको मारते हैं? परमेश्वर की सृष्टि जो उसने की है उसको मारते हैं। डरपोक नहीं बनना, गीदर नहीं बनना, कमजोर पे हाथ उठाना क्या होता है? क्योंकि पसली बाहर निकाली परमेश्वर ने, मर्द की पसली निकाल के उसे औरत बनाया। और अगर आदमी ये सोचता है कि मैं उसे मार रहा हूं तो वो अपने शरीर से क्या कर रहा है? बैर कर रहा है, वो अपने शरीर को मार रहा है, क्योंकि उसके शरीर से बाहर निकाली गई। पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, बोलो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया गया है। कब पाया गया? जब प्रभु परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और उसी मिट्टी के अंदर उसने जीवित प्राण जो फूंका था वही था पवित्र आत्मा, वही था आत्मा जिससे आदमी क्या हो गया? जीवित हो गया। कलीसिया वो जीवित है जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। कलीसिया वो मुर्दा है जहां पवित्र आत्मा कोई काम नहीं है। हालेलुया। कलीसिया पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। बोलो कलीसिया पवित्र आत्मा से, सारे बोलो पवित्र आत्मा से भरना। बहुतों को पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्या है, बहुतों को मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करना है। बहुतों ने पवित्र आत्मा पाया और खो दिया क्योंकि उन्होंने गलतियां की, उन्होंने अपनी मर्जी से जीवन जिया और फिर रोते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा कैसे आएगा? आया था, तूने स्वीकार नहीं किया। और मैं ये भी चाहता हूं बहनें भी थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी जीभ के ऊपर। हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं, झगड़ा क्यों घर में होता है? जब औरत लंबी जबान निकाल के जो मुंह में आता है क्या करती है? बोल देती है, तब बंदे को गुस्सा आता है। शरीर है आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? जीवन का मुक्त देगा, जीवन का ताज देगा। और उसके साथ जहां पर लिखा हुआ है, कहता है मैंने तुम्हें आगे पीछे से क्या किया है? क्यों घेरा हुआ है? ताकि तुम गलत काम ना स्त्री झगड़ा करे ना पुरुष झगड़ा करे। कई बार झगड़े में हम अपना नुकसान कर लेते हैं।
ग्लास तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिए, फ़ोन तोड़ दिया, साइकिल तोड़ दिया, बाइक तोड़ दी। मैंने पिछले दिनों में एक बाइक को देखा, उसकी बाइक टूट गई। मेरे क्या हुआ? बोलता जी बाइक टूट गई। मैं कैसे? एक्सीडेंट हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे टूट गई। कैसे टूट गई? वो थोड़ा झगड़ा हो गया था तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उठा के ईंट उसके ऊपर मार दी। ईंट किसके ऊपर मार दी? बाइक के ऊपर मार दी। मैं कहा ठीक कब कराओगे? जब पैसे होंगे तब ठीक करवा लेंगे। क्यों हम ऐसी काम, ऐसी चीजें अपने जीवन में लेके आते हैं जो हमारी लाइफ में जुड़ती नहीं है, किसी काम की ही नहीं है। आप एक दूसरे की सहन तो कर सकते हैं, बोलो, एक दूसरे की सहन तो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में कोई सफलता पाने की इच्छा मत जगाओ। आप जिस कांटों पे आज हो 100 साल भी उसी कांटों के ऊपर चलते रहोगे। गुस्सा खत्म करो, क्योंकि आपको कंट्रोल करने वाला, आपको चलाने वाला वो परमेश्वर है जो गुस्सा करने में धीरज, गुस्सा करने में क्या करता है? धीरज धरता है। गुस्सा नहीं करता, वो चुप शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। आज हम केवल शांत नहीं होते, हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और बोलते बोलते बहुत बड़े बवाल बन जाते हैं। आप अपने आप पे कंट्रोल खुद नहीं कर सकते हैं। इस वचन को आप डिक्लेयर करें, परमेश्वर मैं आज तुम्हें अपने आप को सौंपता हूं, मेरे ऊपर अपना कंट्रोल कर। तूने मुझे आगे पीछे से घेरने का वादा किया, लेकिन मैं अभी तक कंट्रोल से बाहर हूं। आज से मुझे अपने आप पर कंट्रोल हो ना हो, तेरा कंट्रोल मेरे ऊपर आए। तू मुझे आगे भी घेर, मुझे पीछे भी घेर। और कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर कर क्या रखे रहता है। अपना हाथ मेरे ऊपर रख, मैं जहां जाऊं, मैं जिधर जाऊं, हालेलुया, मुझे तू ही तू नजर आए, मुझे तू ही तू दिखे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मुझे तू ही तू दिखे मेरे परमेश्वर। मैं जिस मैदान में जाऊं, मैं जिस ग्राउंड में जाऊं, मैं जिस रोड से गुजरूं, मैं जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जब तेरा हाथ मेरे ऊपर होगा, कोई हानि वाला आत्मा मेरे निकट नहीं आएंगे। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे निकट नहीं आएंगे, क्योंकि यहोवा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। यहोवा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। चर्च कलीसिया, एक बात को ध्यान दे के सुनना, मेरा परमेश्वर कहता है हालेलुया, मेरी समानता में कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, जो तुमसे प्यार करता हो, जो तेरी गलतियों को माफ करता हो, जो तेरे गुनाहों को क्षमा करता हो, जो तेरी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देता हो। परमेश्वर आपकी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता है। आप क्या करते हो सब उससे मालूम है, लेकिन वो ध्यान क्यों देता? वो आपको बच्चा समझता है। बोलो क्या समझता आपको? बोलो क्या समझता आपको? बच्चा समझता है। एक दिन एक छोटी बच्ची, उसका नाम एंजल है, वो चर्च में बच्चे रहते हैं, आप सब जानते हो, राजू को और उसकी वाइफ को, उसकी बेटी को एंजल उसका नाम है। तो जब जंग लग गई, हमले होने शुरू हो गए, तो इनके पीछे परिवार से फोन आया, और फोन करके उन्होंने बोला कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो आप वापस आ जाओ। तो जो लड़की, छोटी लड़की 2-2.5 साल, कहती मेरी बात कराओ नानी से। नानी को पता कैसे बोला? ये बड़ी एक हौसले की बात, बड़ी एक मैं कहता हूं कि ऐसी बात शायद हम भी नहीं बोले, हम भी डर सकते हैं। एक बच्चे को उस चीज का नॉलेज है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको फेथ क्या है वो समझना होगा। उसने कहा नानी हम वापस नहीं आएंगे। कहती तो उत्थे रहेगी, तेन कोई गोली मार देगा। कहती मैनू कौन गोली मारूगा, मेरे नाल यसू रहिंदा है। नानी कहती तेरा यसू इन्ना ही वेला कि तेरे नाल रहिंदा है। कहती वो मेरे नाल रहिंदा, मेरे पापा कहते यसू मेरे नाल रहिंदा है, हर समय नाल रहिंदा है, मैनू कोई डर नहीं गोली बरूद दा, असीं नहीं आना, आपां इत्थे ही रहना। सुनो ये कौन कह रहा है? छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा। किसने उसकी बुद्धि खोली? परमेश्वर के आत्मा ने। किसने खोली? सारे बोलो किसने खोली? उसे मालूम है यीशु कौन है?
उसे मालूम है गोली क्या होती है, उसे मालूम है युद्ध क्या होता है? नहीं, पर उसने सुना परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। जब कई बंदों को बोलो चर्च में आओ, भाई सारे नहीं आ सकते। क्यों? दिन में चोर बहुत घूमते हैं। जो ये सोचते कि चोर घूमते हैं उनके घर में चोरी होती है। जो कहते हैं परमेश्वर रखवाला, उनके घर से एक मिट्टी की बूंद बाहर नहीं जा सकती। बोलो हालेलुया। ओके, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है कि कोई विपदा तेरे डेरे के अंदर नहीं घुस सकती। मतलब क्या है? घुसने के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं उसने ऐसी सख्त बाड़ा लगाई है कि अंदर कोई आ ही नहीं सकता, अंदर कोई आ ही नहीं सकता। मेरे प्रियजनों, बाइबल साफ कहती है, कहता तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, तेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रखा है तूने। क्योंकि कहता है कि मैं जे ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, जे गंभीर और मेरी समझ से क्या है? बाहर। कहता है ये बात मेरी लिए बहुत क्या है? ज्ञान बहुत कठिन है। किस बात का? कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे क्या किया है? बोलो क्या रखा है? हालेलुया।